प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बुल्ले शाह का एक पद लेने जा रहे हैं। बुल्ले शाह का जन्म 1680 ईस्वी में हुआ और 1758 ईस्वी तक बुल्ले शाह के पवित्र चरण पंजाब की धरती पर विचरण करते रहे। बुल्ले शाह एक सूफी फ़कीर हैं और उनके कहने का अंदाज़ एक मस्त मौला फ़कीर की तरह है। खूब प्यारे गीत इन्होंने गाए हैं। कहते हैं बुल्ले शाह, अपना 10 ठिकाना, अपना ठिकाना बताओ, कुछ सोचा है? क्या ठिकाना है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? अपना 10 ठिकाना, किधरो आया किधरो जाना, कहाँ से आए हो कहाँ जाना है। ओशो कहते हैं कि अपने मूल को जानो, कहाँ से तुम आए हो, अपने गंतव्य को जानो, कहाँ तुम्हें जाना है। ओंकार ही तुम्हारा मूल है, ओंकार ही तुम्हारा गंतव्य है, ओंकार से तुम पैदा हुए हो और ओंकार में तुम्हें जाना है। सारे संत करीब करीब यही बात कहते हैं। महर्षि रमण कहा करते थे कि मैं कौन हूँ, बस यही तो जानना अध्यात्म है। खोजो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ हमें जाना है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, आपा पर चिन्हे नहीं रे। अपने को पहचानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और को उपदेश और दूसरे को उपदेश देते हो। दूसरे को उपदेश देने के पहले स्वयं को तो जानो कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्गम कहाँ है, मेरा गंतव्य कहाँ है और कहाँ ते तुम आयो रे भाई और जाहूगे किस देश। कहाँ से आए हो तुम, कहाँ से पैदा हुए हो और कहाँ तुम्हें जाना है। इसको अगर जान लेते हो तभी तुम दूसरे को उपदेश देने लायक बनते हो। कहते हैं बुल्ले शाह, जिस ठाणे दा मान करे तो, तुम जिस आलंबन पर इतना घमंड कर रहे हो कि ये धन, ये पद, ये शोहरत, ये दौलत, ये मेरे सहारा होंगे, ये सब झूठा सहारा है। इस पर जो तुम, इन आलंबनों पर तुमने जो भरोसा कर रखा है, ये भरोसा ऐसा ही है जैसे बालू की भीत है, जैसे आज गिरी की तब गिरी। जिसके लिए संत सुंदरदास कहते हैं, मूछ मरोरत डोलई ऐठो फिरत ठठोल। बड़ा लोगों को देखो मूछ ऐंठते हुए फिरते हैं, बड़ा गुमान है उनको। और ढेरी वही है राख की, हरि बोलो हरि बोल। और अंत में एक मुट्ठी राख रह जाती है। इसलिए हरि के सुमिरन में जियो, जरा हरि से नाता जोड़ करके जियो। ये मूछ मरोड़ते हुए जीने से ऐसा मत समझ लेना कि तुम जीवन की बाजी जीत करके जाओगे। मोटे मीर कहावते कहते बहुत डफोल। अपने को बड़ा भारी मीर, बड़ा भारी योद्धा तुम समझते हो और बहुत डींगे मार करके ज़िंदगी में जीते हो, लेकिन मरद गरद में मिल गए हरि बोलो हरि बोल। कितने ऐसे मरद आए और धूल में बिल्कुल मिल गए। इसलिए एक ही काम करने लायक है, ज़रा हरि का सुमिरन करो, हरि को जानो, हरि से नाता जोड़ करके ज़िंदगी को जियो। कहते हैं बुल्ले शाह, ओहने तेरे नाल न जाना। ये जो झूठे आलम्बन तुमने बनाए हुए हैं वो तुम्हारे संग जाएगा। कितने दिन तुम्हारे साथ रहेगा? ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, मृत्यु की बेला में ये सब छीन जाएगी, ये सब यहीं रह जाएंगे और कोई भी तुम्हारा सहचर नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कोठा महल अटारिया बहुत सुख बखाना रे। कोठा बना लिया, महल बना लिया और तुम सोचते हो कि बड़ा सुख मिल गया तुमको, और ज्यों आया त्यों जाएगा बिखिया लपटाना रे। और विषयों में तुम लिपटे हुए हो, लेकिन आए थे तब भी तुम नंगे ही आए थे और जाओगे तो ऐसे ही नंगे चले जाओगे। और हाथी घोड़ा महल खजाना सब गर्द समाना रे। पुराने ज़माने की उपमा है, जिन लोगों के पास हाथी होता था बड़ा अपने को धनवान समझते थे। कहते हैं ये हाथी घोड़ा महल का, ये हाथी, ये घोड़े, ये महल, ये खजाने सब गर्द समाना रे, सब राख में मिल जाने वाला है। और क्षण में परलय होता है पीछे पछताना रे। कब मृत्यु आ जाएगी, कब तुम्हें घसीट कर ले जाएगी, ये तुमको बिल्कुल पता नहीं है और पीछे तुम पछताते हुए मृत्यु के बेला में यहाँ से विदा हो जाते हो। मात पिता सुत बंधवा सब कहत एगाना रे। आज तो सब अपने हैं और अपने लगते हैं, माता पिता बंधु सखा, लेकिन मृत्यु के बेला में ये सारे अपने तुम्हें देखते रह जाएंगे और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कहे दरिया सतगुरु बिना जम हाथ बिकाना रे। अगर सतगुरु का नाता नहीं, सतगुरु से तुमने जोड़ा, सतगुरु का हाथ तुमने नहीं पकड़ा, तो याद रखना जम हाथ बिकाना रे, यमदूत आएगा और ऐसे ही बेमोल तुम्हें यहाँ से घसीट करके ले जाएगा।
कहते हैं बुल्ले शाह, जुल्म करे ते लोक सतावे, कसब फड़ेओ लुट खाना। अद्भुत हैं लोग, जुल्म करें, जुल्म करते हैं दूसरे पर, निर्दयता के साथ पेश आते हैं, दूसरे को सताते हुए जीते हैं, और लोक सतावे, और कसब फड़ेओ लुट खाना, और लूट करके खाना अपना धंधा बना दिया है लोगों ने। याद रखना, जब तुम लेते हुए जीते हो तो जीविका का आधार बन सकता है, लेकिन जब दे करके जीते हो, देते हुए जीते हो, उससे तुम्हारा जीवन बनता है, उससे तुम्हारा जीवन संवरता है। लेकिन अधिकतर लोग व्यापार करते हैं कि नौकरी करते हैं, बस किस तरह पैसा कमाएं, किस तरह लूट खसोट करें, किस तरह दूसरे का शोषण करें, बस यही नीयत रहती है, और ऐसे ही ऐसी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। धन लोलुप हो गए व्यापारी, पद लोलुप हो गए अधिकारी, नेता कुर्सी के दीवाने, जनता सहमीसी बेचारी। यही भारत की तस्वीर है। जितने नेता हैं, जितने अधिकारी हैं, सब अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं, और बेचारी जनता ऐसे ही शोषित होकर जी रही है। कहते हैं बुल्ले शाह, कर ले चावड़ 4 दिहाड़े। ये 4 दिन इस तरह तुम मनमानी कर लो, लेकिन ज़्यादा दिन ऐसी मनमानी नहीं कर पाओगे। ओढ़क तू उठ जाना, और ऐसे ही अंत में उठ जाओगे, और मृत्यु तुम्हें बाँह पकड़ करके ले जाएगी। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, सुख संपत यह 4 दिना के, कोई ना आवत काम। ये 4 दिन इस तरह तुम अपने को सोचते हो कि सुख में ज़िंदगी बीत रही है, मगर ये 4 दिन की बात है, ज़्यादा दिन टिकने वाला ये सब नहीं है। सुख संपत्ति यह 4 दिना के, कोई ना आवत काम। ये धन, ये बैंक बैलेंस, ये पद, ये कुछ भी अंत में मृत्यु की बेला में काम में आने वाला नहीं है। हित मित उत कोई संग न जाइए। कोई भी तुम्हारा हितैषी है कि मित्र है कि संबंधी है, कोई भी तुम्हारे साथ यहाँ से जाने वाला नहीं है। और सुत बनिता धन धाम, न तो पुत्र, न तो पत्नी, न तो धन, न तुम्हारा मकान, ये कुछ भी तुम्हारा सहचर नहीं होगा मृत्यु के बेला में। कहते हैं बुल्ले शाह, शहर खमोशा दे चल वसिए। अंत में जो शहर खमोशा है, जो शमशान है, उसको संतों ने शहर खमोशा कहा है। निर्जन स्थान, सुनसान स्थान, खामोश शहर है, और अंत में वहीं पर जा कर के तुम्हें बसना होगा। इस बस्ती में ज़्यादा दिन नहीं रहोगे, तुम्हारा परमानेंट मकान बस शहर खमोशा है, वह शमशान है। इस बात को जरा याद रखो, और चल बसिए, और जिथे मुल्क समाना, और सारी दुनिया वहीं जा कर के समा जाने वाली है। संत तुम्हें डराते नहीं हैं, संत तुम्हारे भीतर मृत्यु का बोध पैदा करना चाहते हैं। एक बार तुम्हें पता चल जाए कि जीवन का अंतिम फल मृत्यु है, तो फिर ये लूट खसोट करते हुए, दूसरे को सताते हुए जो जिंदगी तुम जी रहे हो अहंकार में, घमंड में, ये जिंदगी इस तरह तुम न जी पाओगे। फिर तुम्हें होश आ जाता है कि जब तक ये जिंदगी है, तब तक इस जिंदगी को संवार लो, कुछ महा जिंदगी के लिए कुछ नाम की पूंजी कमा लो। इसको एक नए अंदाज में सुनो। चाहे कितना ही सुंदर हो, तन माटी में मिल जाता है। तुम चाहे जिस पथ को चुन लो, हर पथ मरघट को जाता है। कोई भी रास्ता चुनो इस संसार में, हर रास्ता तुम्हें मरघट तक पहुंचा देता है। कहते हैं बुल्ले शाह, भर भरपूर लंघावे ढाढ़ा, और मलक उल मौत मुहाड़ा। कहते हैं ये जो डाढ़ा कहते हैं जो ताकतवर होता है, और मलक उल मौत, यमदूत को कहते हैं मलक उल मौत। और ये जो मजबूत जो यमराज है, यम का देवता है, ये तुम्हें अपने मुंह में निरंतर लिए जा रहा है, घसीट कर लिए जा ही रहा है, तुम्हें दिखाई भर नहीं पड़ता, लेकिन हर पल ये ताकतवर यमदूत जो है तुम्हें घसीट करके मौत के मुंह में लिए चला जा रहा है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, नाहक गर्भ करे नर लोई, उपजी बिनसी फिर जावे। बेकार ही आदमी इतना घमंड करता है। बस आदमी की कहानी क्या है? पालने से श्मशान तक उसकी यात्रा है, जन्म होता है और मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है, यही आदमी की कहानी है। और कहे दरिया तब समझ पड़ेगा, जब जम मुसुक चढ़ावे। लेकिन ये बात ऐसे नहीं दिखाई पड़ती। जब मृत्यु की बेला में जब मुसुक चढ़ा करके बांध करके जब तुमको यमराज ले जाता है, उस समय ख्याल आता है कि ये जो अवसर मिला था, ये जो जिंदगी मिली थी, हे गोविंद, हमने ऐसे ही नष्ट कर दिया, के लिए कुछ भी नहीं किया। कहते हैं बुल्ले शाह, इन्हा सबना थी ये बुल्ला अवगुण पुराना। अजीब बात संतों ने कही है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं तुम्ही को केवल नहीं कह रहा हूँ, ये सारे गुनाहगारों में सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाहगार तो बुल्ला शाह खुद ही है।
ये देख रहे हो, ये संतों की बात देख रहे हो। जब बुल्ले शाह गुनाहगार हैं तो हम और तुम कहाँ पर है। इन्हा सबनी थी, इन सबों में बुल्ला अवगुणहार पुराना, बुल्ला पुराना पापी है। ये संतों की बड़ी प्यारी बात है। कबीर साहब एक जगह कहते हैं, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोय, और भीतर देखा आपना, मुझसा बुरा न कोय। और एक बार तो इस बात को समझ लो कि मुझ में बुराई है, मुझ में अवगुण है, तो फिर वहाँ से एक सुंदर जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर अपने को संवारने में लग जाते हो, फिर सुमिरन में लग जाते हो, फिर तुम्हारी जिंदगी की दिशा ऊर्ध्वगामी हो जाती है। इसलिए पहली बात कि हम जैसे हैं, जो कर रहे हैं, जरा इसके प्रति जागो, तभी जा कर के गोविंद की ओर यात्रा शुरू होती है। कहते हैं बुल्ला शाह, तू किधरो आया और किधर जाना, आपना दस सा ठिकाना। इस पर मनन करो, जरा इस पर चिंतन करो। क्या है हमारा उद्गम, क्या है हमारा गंतव्य, कहाँ से आए हैं हम, कहाँ जाना है हमें। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, मैं करत जन्म सब खोयो। ऐसे ही अहंकार में हम पूरी जिंदगी खो देते हैं और काल सिरहाने आयो रे। और मृत्यु का देवता काल हमारे सिरहाने आ गया है, नज़दीक ही आ गया है। आया क्या है ही सदा। और दादू देख मूढ़ नर प्राणी, हर बिन जन्म गवायो रे। लेकिन मनुष्यों की मूढ़ता तो देखो कि गोविंद को भुलाकर, गोविंद का विस्मरण कर, उस परम आनंद कंद गोविंद को खो करके और ज़िंदगी हम जीते हैं। थोड़ी भी समझ हो, थोड़ा भी विवेक हो, थोड़ी भी बुद्धि हो, तो तुम देखोगे कि ज़िंदगी को जैसे हम जीते हैं वो ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं है। ज़िंदगी जीने का सलीका ये है कि हमारे भीतर जो राम रतन धन का खजाना है, हमारे भीतर जो परम आनंद का स्रोत है, उससे जुड़ करके हम ज़िंदगी को जिएं। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।